हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीए सिक्स्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश फर्स्ट ENG 305 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की। ENG 305 के इम्पॉर्टेंट MCQs के सीरीज का ये पार्ट 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक दिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर उर्वशी बुटालिया वाज बॉर्न। 4 ऑप्शंस हैं, 1952, 1953, 1954 या फिर 1956। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1952, 1952। उर्वशी बुटालिया का जन्म 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस। 4 ऑप्शंस हैं, खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, उर्वशी बुटालिया या फिर शशि देशपांडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्वशी बुटालिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी बुटालिया वॉन द डॉट 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 अवार्ड। उर्वशी बुटालिया को कौन सा अवार्ड मिला हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्मश्री। फ्रॉम विच स्टेट उर्वशी बुटालिया बिलोंग्स। उर्वशी बुटालिया किस स्टेट से, किस राज्य से बिलोंग करती हैं? 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बुटालिया डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन वीमेंस माइंड। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ। ऑप्शन बी है इट लेड टू वाइड स्प्रेड साइकोलॉजिकल ट्रामा। ऑप्शन सी है इट रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड रेजिलियंस एमंग विमेन। और ऑप्शन डी है इट काज्ड टेम्पोरेरी डिस्ट्रेस बट नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट लेड टू वाइड स्प्रेड साइकोलॉजिकल ट्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेड उर्वशी बुटालिया टू अंडरटेक रिसर्च ऑन पार्टीशन। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है पर्सनल इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, ऑप्शन बी है कम्युनल वायलेंस इंसिडेंट्स, ऑप्शन सी है पॉलिटिकल प्रेशर और ऑप्शन डी है एकेडमिक क्यूरियोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम्युनल वायलेंस इंसिडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ उर्वशी बुटालियाज बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पोस्ट पार्टीशंस इंडिया, ऑप्शन बी है पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग पार्टीशन, ऑप्शन सी है वीमेंस एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस अंडर आफ्टर पार्टीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीमेंस एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थीम ऑफ उर्वशी बुटालियाज राइटिंग। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है पार्टीशन हिस्ट्री, ऑप्शन बी है कॉलोनियल हिस्ट्री, ऑप्शन सी है फ्रीडम स्ट्रगल और ऑप्शन डी है लव एंड सेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्टीशन हिस्ट्री। टूरू दत्ता वाज बॉर्न ऑन। 4 ऑप्शंस हैं, 1855, 1856, 1857 या फिर 1858। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1856। टूरू दत्ता का जन्म 1856 में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान बुक किसने लिखा है? 4 ऑप्शंस हैं, उर्वशी बुटालिया,
कमला दास, जयंत महापात्रा या फिर टोरू दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोरू दत्त। वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दें कि आप लोग वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही एक ऐसी संजीवनी है जो आगे नए वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंचाने में कारगर साबित होती है। तो कृपया इतना ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक और शेयर भी करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, टोरू दत्ता रोट इन विच लैंग्वेज? चार ऑप्शंस हैं, रसियन, फ्रेंच, अमेरिकन या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच। द पोएम लक्ष्मण वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन? चार ऑप्शंस हैं, 1880, 1881, 1882 या फिर 1885। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1882। अकॉर्डिंग टू सीता, हु हैज चेंज्ड इनटू ए ब्लाइंड डम्ब स्टोन? चार ऑप्शंस हैं, राम, लक्ष्मण, हनुमान या फिर रावण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण। ये एक स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है हु सेज, कौन कहता है, ही पेरिसेज वेल लेट हिम डाई, हिज वाइफ हैंस फोर्थ सेल बी माइन ओन। अगर वो मरता है तो उसे मर जाने दो, उसकी पत्नी फिर उसके बाद मेरी हो जाएगी। चार ऑप्शंस हैं, राम, लक्ष्मण, हनुमान या फिर सीता। तो ये बात माँ सीता लक्ष्मण से कह रही हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीता। टू हुम डज लक्ष्मण आस्क टू वॉच ओवर सीता ऑन हिज अब्सेंस? चार ऑप्शंस हैं, सिल्वन गॉड्स, राम, भरत या फिर हनुमान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिल्वन गॉड्स। सिल्वन गॉड्स का मतलब होता है जंगल के देवता। माँ सीता के कहने पर जंगल में प्रभु श्री राम के वेश में मारीच की आवाज़ को सुनकर जब जाते हैं, जंगल के देवताओं का आह्वान करते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में वो माँ सीता का ख्याल रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय निसिम इजकिल? चार ऑप्शंस हैं, ए टाइम टू चेंज, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन या फिर ए समर इन कलकत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए समर इन कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 17 है, बैकग्राउंड कैजुअली इज ए? चार ऑप्शंस हैं, कॉन्फेशनल पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, बोथ ए एंड बी या फिर सोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। निसिम इजकिल वेंट टू अब्रॉड फॉर स्टडी एट द एज ऑफ? चार ऑप्शंस हैं, 18, 20, 21 या फिर 22। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22। निसिम इजकिल 22 साल की उम्र में विदेश पढ़ने के लिए गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु वाज वर द कंपेनियंस ऑफ निसिम इजकिल इन हिज बेसमेंट रूम? चार ऑप्शंस हैं, फिलॉसफी, पोवर्टी, पोएट्री या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। निसिम इजकिल ने बैकग्राउंड कैजुअली पोएम में ये बताया है कि पैसे की तंगी के कारण उन्होंने बेसमेंट वाला रूम ले रखा था किराए पर जब वो विदेश पढ़ने के लिए गए थे, और उस रूम में उनके केवल 3 ही साथी थे जो कि फिलॉसफी, पोवर्टी और पोएट्री थे। इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन द पोएम हंगर व्हाट डज द फिशरमैन ऑफर टू द पोएट? हंगर पोएम में मछुआरा पोएट के सामने क्या ऑफर करता है? चार ऑप्शंस हैं, मनी, फूड, हिज डाटर या फिर हिज बोट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हिज डाटर। मछुआरा अपनी 15 साल की बेटी को पोएट के सामने ऑफर करता है। व्हाट इज द एज ऑफ फिशरमैन्स डाटर इन द पोएम हंगर? चार ऑप्शंस हैं, 14, 15, 20 या फिर 21।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 मछुआरे की बेटी की उम्र 15 साल है, 15 वर्ष है। द प्ले फाइनल सॉल्यूशंस पब्लिश्ड इन विच ईयर, किस वर्ष फाइनल सॉल्यूशन पब्लिश हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं 1991, 1992, 1993 या फिर 1995। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1993। फाइनल सॉल्यूशन प्ले 1993 में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है द प्ले फाइनल सॉल्यूशंस इज ए, फाइनल सॉल्यूशंस जो प्ले है वो किस टाइप का प्ले है? 4 ऑप्शंस है गोथिक प्ले, पार्टीशन प्ले, मेलोड्रामा या फिर एंटी रोमांटिक प्ले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्टीशन प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर मेंटेन्स ए डायरी इन द प्ले फाइनल सॉल्यूशंस, फाइनल सॉल्यूशंस प्ले में कौन सा कैरेक्टर है जो डायरी मेंटेन करता है? 4 ऑप्शंस हैं दक्ष, जरीना, नूरजहां या फिर जावेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्ष। और इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है हु वाज दक्षाज फेवरेट सिंगर, दक्षा का फेवरेट सिंगर कौन था? 4 ऑप्शंस हैं आतिफ, किशोर कुमार, सोनू निगम या फिर नूरजहां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नूरजहां। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें और टाइम कम बचा हुआ है, मन लगा के एक बार अच्छे नंबरों के लिए मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।